अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका हमें डर था। इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने इस करप्ट इलेक्शन कमीशन के ज़रिए आखिरकार इमरान खान को नाअहल करवा ही लिया। तो मेरे अजीज़ों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा है और इंशाअल्लाह इस फैसले को कल अदम करार दे दिया जाएगा। सिर्फ चंद दिनों की बात है, आप घबराइए नहीं। अब आइए जनाब, मेरे एक ज़हन में एक बात है। ये जो हमारे MPA या MNAs जब ये पावर में आते हैं तो हमारी अपनी ही कौम को, अपने ही इलाके को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं। इसकी तफसील मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कस करूंगा। जब 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बना तो मैं पाकिस्तान इलेक्शन कैंपेन के लिए यहाँ आया, चूँकि शकील शाह साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरे इनसे बड़े करीबी फैमिली टर्म्स भी हैं। और इनके साथ साथ खुर्रम शहजाद साहब, शेख खुर्रम शहजाद साहब, इनका एरिया लकीली भी यही था जहां मेरी रहाइश है, कासमाबाद, जिसे आप पुराना हरचंदपुरा नंबर 2 कहते हैं। इससे पहले पंजपीर, बक्कर मंडी, ABC रोड, आखिर तक ये सारा का सारा इलाका इन्हीं के इलेक्शन में आता था। और मेरी इस तमाम जितने भी यहाँ के लोग हैं, चूँकि मैं हमेशा सोशल वर्किंग और गरीबों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार बैठा रहता हूँ, और इसी वजह से मेरे इनसे बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है, मेरे ताल्लुकात हैं। मेरी एक आवाज़ पर वो सारे बाहर निकल आते हैं। ये बहुत लकी थे कि इनका जो एरिया था वो यही था। शकील शाह साहब चूँकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े क्लोज फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ, उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि मेरी उनके बारे में मैं आपको तारीफ ही करूँगा, क्योंकि वो सुबह 10 बजे से लेकर तकरीबन एवरीडे 3 बजे तक अपने घर में लोगों के लिए दरवाज़ा खुला रखते हैं और हर शख्स जिनको कोई मसले मसाइल हैं उनको बैठकर हल करते हैं। एक मैं उनके बारे में छोटी सी मिसाल आपसे शेयर करूंगा कि पिछले सितंबर में मैं चूँकि इंग्लैंड था, मैं किसी एक दोस्त के घर बैठा हुआ था, तो वहाँ एक पाकिस्तान से एक टेलीफोन कॉल आई और वो उससे डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और मैं सुन रहा था। उनकी एक ख़वातीन जिनका नाम फ़ायज़ा है, फैसलाबाद से ही तल्लक रखती हैं, उनको कैंसर की शिकायत हो गई। और वो जब शौकत खानम हॉस्पिटल में गए तो वहाँ उन्होंने 3 महीने की ट्रीटमेंट का 75 लाख रुपया उनसे डिमांड किया, लेकिन उन बेचारों के पास ये पैसा नहीं था। और उसके साथ साथ उनको उन्होंने एक फॉर्म दिया कि अगर आपके शहर में जो चेयरमैन ऑफ ज़कात है इसे टच कर दे कि आप डिस्काउंट के मुस्तहिक हैं तो आपको 75% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। जब उनकी कॉल ख़त्म हुई तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो मैंने शकील शाह को फ़ौरन फ़ोन किया। उस वक्त रात के 2 बजे हुए थे। उन्होंने मेरी कॉल अटेंड की और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा भाईजान, चेयरमैन ऑफ ज़कात 12 बजे मेरे दफ्तर में बैठा होगा, आप इन साहब को वहाँ भेज दीजिए। तो जनाब मैंने फ़ायज़ा के मियाँ से बात की। मैंने कहा जी आप 12 बजे शकील शाह के डेरे पर जा सकते हैं? कहते जी बिल्कुल। वो वहाँ गए, उन्होंने उसको स्टैम्प किया, साइन किए, और वेरी नेक्स्ट डे वो शौकत खानम अस्पताल गए और उन्हें 75% डिस्काउंट दे दिया गया और 3 महीने की उनकी ट्रीटमेंट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल सेहतयाब है। मैं उनका इंटरव्यू भी करने जा रहा हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह, वो भी मैं वायरल करूँगा। और इसके बरक्स जनाब ये खुर्रम शहजाद साहब, शेख खुर्रम शहजाद साहब, जब मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान आया
تو ان کی شکایتوں کی لائنیں لگ گئی میرے گھر کے باہر. ایک رانا صاحب ہیں جو بکر منڈی کے علاقے میں کہیں رہتے ہیں, انہوں نے پاکستان میں بھی مجھے 2-3 کالیں کی, کیونکہ انہوں نے جب کیمپین کر رہے تھے بڑے بڑے بینروں پر میری فوٹو بھی لگا رکھی تھی. وہ کہنے لگے جی میں نے چند لاکھ روپے اس کی کیمپین پر بھی خرچ کیے ہیں, لیکن یہ اس کے بعد یہ اتنا بگ ہیڈڈ ہو گیا ہے, اتنا یہ مغرور شخص ہو گیا ہے کہ اس نے کبھی میری ایک کال کا جواب بھی نہیں دیا. تو پچھلے 1 سال سے تقریباً میں اپنی ویڈیو وائرل کرتا ہوں اور اس خرم شہزاد کو ریگولر بھیجتا رہا ہوں. اس نے مجھے آج تک کبھی رسپونڈ نہیں کیا. تو شیخ صاحب, جب آپ عروج میں ہوں تو غرور مت کیجیے. آپ زوال میں آنے میں آپ کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ان لوگوں کو کبھی جا کر ملے تک نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا. آپ کبھی ان کے رنج و غم میں کبھی شامل ہی نہیں ہے. کبھی کسی کے جنازے میں آپ نے کبھی آج تک شرکت نہیں کی. تو آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر آپ میرے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو لندن کسی بھی شخص کو فون کر لیں کہ اسلم جلال کون ہے, آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. اس وقت میں پاکستان میں موجود ہوں شیخ صاحب. مجھے آپ پر بڑا رنج ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ لوگوں کہتے ہوئے کہ میں نے آپ کو آپ کی کیمپین میں سپورٹ کیا تھا. اگر آپ میں ایک ٹگے کی بھی جرت ہے یا غیرت ہے تو اپنے تمام جتنے بھی سپورٹر ہیں ان سے جا کر معافی مانگو. تو میرے عزیزوں, میرے ہم وطنوں, آپ ان لوگوں سے گلہ مت کیجیے. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. شکیل شاد کو دیکھ لیجئے. ہاں, اگلے دن جناب رانا شوکت صاحب کے چھوٹے بھائی رانا بشارت میرے گھر آئے ہوئے تھے. میری ذرا طبیعت خراب تھی تو وہ میری علالت کے لیے آئے. انہوں نے بھی اس خرم شہزاد کی بڑھ چڑھ کر شکایتیں کی کہ یہ کسی کو ملنا چاہتا ہی نہیں ہے. تو شیخ صاحب, آخر کار اگر آپ کی جگہ یہ ضمنی الیکشن اگر آپ لڑتے تو آپ کبھی جیت ہی نہیں سکتے تھے. تو یاد رکھو, عروج کو زوال آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. تو میرے عزیزوں, میرے ہم وطنوں, اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو. عمران خان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.